आप सभी गुरुजनों को हमारा प्रणाम। सहयोग ध्यान केंद्र तथा नेशनल स्कूल प्रोवोकेशन टीम आपका अत्यंत हृदय से स्वागत करता है। आज का जो यह सत्र है अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र है। इस सत्र में हम लोग हमारा जो जीवन का आधार है, जो मूल है, उसके बारे में आज हम लोग जानने जा रहे हैं। इसकी पूरी जानकारी आज हम लोग लेंगे तथा अंत में जो महत्वपूर्ण है ध्यान, मेडिटेशन, वो हम लोग करेंगे। जैसे कि आपने पिछले सत्रों में जाना कि हमारा शरीर, सूक्ष्म शरीर, जो कि हमारे रीढ़ के हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड में स्थित है, उसमें 7 चक्र है तथा 3 नाड़ियां हैं। इसके बारे में आपने जाना। थोड़ा सा हम पिछले सत्रों का 1-2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे। उसके बाद में आगे जो आज का जो मुख्य विषय है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी, जिनका यहाँ पर चित्र विराजमान है, उनसे हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और आज के इस विषय को रखने की हम अनुमति चाहते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, जो कि सहयोग की फाउंडर है तथा सहयोग की विशेषज्ञ हैं, उनकी उपस्थिति में जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो अधिक कार्य करती है। इसीलिए परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी, उनका हम लोग चित्र जो है, जो फोटोग्राफ है, वो हम लोग विराजमान करते हैं। पिछले सत्रों में हमने देखा कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं और 3 नाड़ियां हैं। जितनी भी समस्याएं आती हैं जीवन में, फिर वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, किसी भी तरह की समस्या हो, वो इन 2 नाड़ियों की वजह से आती है। जो लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है, जिसको हम लोग लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं, इससे भूतकाल के विचार सारे निकलकर हमारे ब्रेन पर बम्बार्डिंग करते रहते हैं। इसके अलावा जो राइट साइड में जो आप पीले कलर की नाड़ी देख रहे हैं, जिसको पिंगला नाड़ी कहते हैं, राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिससे भविष्य काल के विचार हमारे ब्रेन पर बम्बार्डिंग करते रहते हैं। दिन भर में 60,000 से भी विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। और जितनी भी समस्याएं हैं, उसकी जो जड़ है वो यह विचार ही है। यह जो विचार है, भविष्यकाल के विचार यहाँ पर जमा होते हैं, जिसको हम ईगो कहते हैं, अहंकार। और जो भूतकाल के जो विचार है, वो इस यहाँ पर, जिसको हम प्रति अहंकार कहते हैं, सुपर ईगो, वहां पर जमा होते रहते हैं। ये जो विचार है, जिस तरह के विचार होते हैं, उसका परिणाम उस तरह इन चक्रों पर पड़ता रहता है। अच्छे विचार आएंगे तो उसका परिणाम अच्छा होता है, और विचार यदि कोई भी निगेटिव है तो उसका परिणाम इन चक्रों पर निगेटिव परिणाम पड़ता रहता है। इसका परिणाम जो इन चक्रों पर पड़ता है, वो कैसे पड़ता है, कैसे हमारा चित्त जिस चीज पर जाता है, वहां की जो पॉजिटिव या नेगेटिविटी है, वो किस तरह हमारे इस चक्रों पर पड़ती है, यह हम धीरे धीरे जानेंगे। आज जिस चक्र के बारे में हम जानने जा रहे हैं, उसका नाम है मूलाधार चक्र, जो कि रीढ़ के हड्डी के सबसे नीचे, स्पाइनल कॉर्ड के नीचे, जहां हम लोग बैठते हैं, उसके 1 इंच ऊपर यह चक्र स्थित होता है। मेडिकल साइंस में इसे पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पिछले सत्रों में जाना, जो सैक्रम बोन है, जिसके अंदर कुंडलिनी शक्ति, रेसिडुअल एनर्जी, जो कि सुप्तावस्था में होती है, जब जागृत होती है, जब प्रकाशित होती है, तब नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और वह 6 चक्रों को पार करती हुई जाती है।
और हर चक्र की समस्या को धीरे धीरे ठीक करती हुई जाती है। पर जो पहले नंबर का जो चक्र है वह उस कुंडलिनी शक्ति के नीचे होता है। यह कुंडलिनी शक्ति उसे पार नहीं करती है, पर जैसे ही यह जागृत होकर ऊपर जाती है, इस चक्र पर भी इसका प्रकाश आता है और इस चक्र की जो ऊर्जा है, इस चक्र की जो शक्ति है, इस चक्र के जो लाभ है जागृत होने के बाद, वो हमारे जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। यह चक्र, यह जो पेल्विक प्लेक्सस है, मुख्यतः हमारे जो नीचे के ऑर्गन्स है महत्वपूर्ण, जिसको एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स कहते हैं, उसको संभालता है। जो फिजिकल एस्पेक्ट है इसका, वो फिजिकली यह मुख्य ऑर्गन्स जो है वो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स को संभालता है। और इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी यह चक्र संभालता है। यह चक्र अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करता है। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है, जब इसका प्रकाश इस चक्र पर पड़ता है, तो हमारे जो मुख्य जो कार्य होता है वो, जैसे हमने बताया कि यह एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स को संभालता है। जो भी हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो वेस्ट है उसको बाहर फेंकता है। उसी तरह जब यह शक्ति, यह चक्र जब प्रकाशित होता है, तो हमारे अंदर विचार, वाणी, दृष्टि और व्यवहार की जो अशुद्धता है उसका भी उत्सर्जन यह करता है। वह भी चीजें जो निगेटिव है उसको भी बाहर निकाल देता है। हम जिस प्रोफेशन में हैं, जिस नोबल प्रोफेशन में है, वह उस प्रोफेशन में हमें सहयोग ध्यान किस तरह हमें फायदा दे सकता है, किस तरह यह इसका हम बेनिफिट ले सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। जैसे हमने पहला इसका फायदा बताया कि जो कुछ भी निगेटिव है, जो विचार हो, वाणी हो, दृष्टि हो, उसका जो भी निगेटिव है वो सब कुछ उसका भी उत्सर्जन हो जाता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं, हम प्रोफेशन में जब होते हैं या समाज में होते हैं या घर में भी होते हैं, तो बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं। इस चक्र के प्रकाशित होने के बाद उस सिचुएशन को फेस करने की जो शक्ति है वो भी हमें इस चक्र के द्वारा मिलना शुरू हो जाती है। निगेटिव थॉट्स वो भी दूर हो जाते हैं। और समझो कोई निगेटिव पर्सन हम किसी के संपर्क में आने वाले होते हैं, तो उससे भी अपने आप अंदर की शक्ति हमें उससे दूर कर देती है। हमारे जो विजन है, जो डेंसिटी ऑफ विजन है, थॉट प्रोसेस है, वो भी बढ़ता है, वो पॉजिटिव होता है। क्योंकि हमें विद्यार्थियों को हर चीज हम पढ़ाते हैं, तो हमारा जो विजन होता है, हमारी जो गहनता होती है, उस गहनता को हम लोग प्राप्त करते हैं और वही चीज हम अपने बच्चों को भी देते हैं। हर गुरुजन यही चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से 2 कदम आगे जाए। एक संस्कृत में श्लोक है, शिष्यात इष्येत पराजयम। इस संस्कृत श्लोक का जो अर्थ है वह यही है कि जो कुछ भी गुरु में है, जो उसका डिसिप्लिन है, जो उसकी क्रिएटिविटी है, जो उसके अंदर सृजनात्मक शक्ति है, वह भी उस विद्यार्थी को प्राप्त हो। और हम सब गुरुजन यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी हमसे 2 कदम आगे जाएं। इस चक्र की ऊर्जा, इस चक्र के जागृत होने के बाद जो शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं, उसके माध्यम से हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण एक और लाभ है जिसको ग्रास्पिंग पावर हमारा बहुत बढ़ता है। जो कुछ भी पढ़ते हैं बच्चे, जो कुछ भी पढ़ा जाता है, उसको ग्रास्प करने की जो शक्ति है वो अपने आप बढ़ती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म मेमोरी पावर भी इसके द्वारा बढ़ता है। यानी जो याददाश्त शक्ति है, जो सबसे महत्वपूर्ण है हम सबके लिए और विद्यार्थियों के लिए भी,
तो जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। देखिए, इस चक्र से एक नाड़ी निकलकर पूरे ब्रेन की तरफ जा रही है। इसका मतलब यह चक्र और ब्रेन का डायरेक्ट संबंध है। यदि इन दोनों नाड़ियों में असंतुलन आता है तो इस चक्र पर भी इसका परिणाम होता है और हमारा जो मेमोरी पावर है वह भी डिस्टर्ब हो जाता है। पर यदि हम रोज सहयोग के माध्यम से 10-15-20 मिनट सुबह और 15-20 मिनट शाम को ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो यह जो कुछ भी लाभ है, जो मेमोरी पावर है, वो हमारा अपने आप बढ़ने लगता है। हमारा मेमोरी पावर स्ट्रांग होता है। हम ध्यान के बारे में पिछले सत्रों में भी जाना है और अभी भी हम लोग आज वही बात कर रहे हैं, ध्यान और मेडिटेशन की। तो ये ध्यान यानी क्या? ध्यान यानी निर्विचारता। जब हमारे दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी विचार नहीं होता है, वो ध्यान स्थिति होती है। When there are no thoughts, that is a stage of meditation. सहयोग के माध्यम से हम उस निर्विचारता को प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि दिन भर में 60,000 से भी ज़्यादा विचार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा जो ध्यान जो है, जो लक्ष्य है, वो किताब की तरफ होता है, पर दिमाग में भूतकाल या भविष्यकाल के विचार चलते रहते हैं। तो जब हम सहयोग के माध्यम से ध्यान करने बैठते हैं तो ये कुंडलिनी शक्ति नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और जब 6वें नंबर के चक्र को क्रॉस करती है तो भूतकाल और भविष्यकाल के जो विचार है वो सक हो जाते हैं और हमारे ब्रेन की जो क्षमता है, जो उसकी जो कैपेसिटी है, वो अपने आप बढ़ जाती है। कई बार विषयों के बारे में हम लोग भटक जाते हैं। जैसे कोई विषय हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं क्लास में कहिए या कहीं पे भी, तो बताते बताते कहाँ पे हम लोग भटक जाते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है, या एक विषय से हम दूसरे विषय पर हम लोग जंप मार देते हैं। तो यह ऊर्जा जब जागृत होती है तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है और हमारा जो विषय पर जो पकड़ है वो मजबूत होती है। हमारा मॉरल बिहेवियर जो है वो भी पॉजिटिव होता है। सेल्फ एनालिसिस की जो शक्ति है वो भी बढ़ती है। मेरे अंदर क्या दोष है, इसके बारे में हम लोग अपने आप धीरे धीरे जानना शुरू करते हैं। यह जो सहयोग है पूरा साइंटिफिक है। फॉर एग्जाम्पल, इस चक्र में यदि कोई समस्या है तो मैं कैसे जानूंगा कि मेरे अंदर यह दोष है? तो आप देखिए, उंगलियों पर अलग अलग कलर दिए हुए हैं। इस चक्र का लाल कलर है और देखिए यहाँ पर इस जगह पर हथेली के पाम के सबसे नीचे यहाँ पर लाल कलर दिया हुआ है। तो जब भी इस चक्र में किसी भी कारण से डिस्टर्बेंस होता है या दोष आता है तो वहाँ पर इंडिकेशन इसका शुरू हो जाता है। वहाँ यह जगह गर्म हो जाएगी या चुभेंगी या वहाँ पर चुनचुनी ऐसा टोचने सरीखा ऐसा मालूम पड़ता है। तब हमें पता चल जाता है कि इस चक्र में कोई समस्या आ गई है। इसमें अभी समस्या कैसे आती है यह भी हम आपको बताएंगे। यदि इस चक्र में समस्या यदि आ जाती है तो उसको ठीक करने का जो कारण है, ठीक करने का जो तरीका है, वो भी परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने हमें बताया है। बहुत ही सरल और सिंपल प्रोसेस है। हम लोग जैसे बताया गया कि यह चक्र पृथ्वी तत्व से बना हुआ है, तो हम पृथ्वी पर बैठकर, जमीन पर बैठकर जब हम ध्यान करते हैं तो जो भी निगेटिव इसका जो शक्ति है, निगेटिव जो इसका जो कुछ भी है, दोष है, वो निकल जाता है। घास पर हम लोग जब चलते हैं या बैठते हैं तब भी इसमें जो भी निगेटिव, जो भी असंतुलन आ गया है चक्र में, वह भी ठीक होना शुरू हो जाता है। इस चक्र के जागृत होने के बाद गहरी सूझबूझ, हमारा जो इंटेलिजेंट पावर है वो भी बढ़ जाता है। इस तरह से इसके कई सारे लाभ हैं जो हम हमारे प्रोफेशन में जो बताए गए,
वो हमारे बहुत काम में आते हैं। हम सब लोग टीचिंग प्रोसेस में हैं, हमारे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं कि जो शिक्षा नीतियां हैं वो चेंज हो रही हैं। हमारे जो स्कूल में, कॉलेजेस में हमारे आपस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर वक्त हम लोग अपडेट रहना चाहते हैं। हमें स्कूल संभालना है, हमारे कलीग्स को भी संभालना है, हमारे मैनेजमेंट को भी संभालना है। इसके अलावा हमारा घर परिवार होता है, उसको भी संभालना होता है। हमें समाज में भी उठना बैठना होता है। तो इन इतने सारे चैलेंजेस में हम किस तरह इसको फेस करें? तो केवल 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को ध्यान, बताए अनुसार यदि हम ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो इन सारे चैलेंजेस से अपने आप हम लोग पार पड़ सकते हैं और पूरे संतुलित होकर हम लोग अपना जीवन, अपना जो भी प्रोफेशन है वो काट सकते हैं। इस चक्र के खराब हो जाने की वजह से क्या क्या समस्याएं होती हैं? तो सबसे पहले यह चक्र हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड को भी संभालता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में इम्बैलेंस आ जाने से हम सब लोग जानते हैं कि क्या समस्याएं होती हैं। इसके अलावा पाइल्स जैसी समस्या जो है, पाइल्स की जो समस्या है वो भी इसी चक्र के खराब हो जाने से, डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन जैसे जो प्रॉब्लम है वो भी इसी चक्र के खराब हो जाने की वजह से होते हैं। हम सब लोग जानते हैं जो स्त्रियां हैं उनकी जो कंटिन्यूस बहुत बार देखते हैं कि बैठने का उनका ज़्यादा कार्य होता है। 8-8, 10-10 घंटे बैठने से उनके अंदर जो मंथली साइकिल है उसमें भी उनके अंदर समस्याएं आ जाती हैं। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो हमारे नीचे के ऑर्गन्स है उनमें यदि डिस्टर्बेंस आ गया तो कई सारी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जो लाइलाज होती हैं। पूरा जिंदगी भर वह व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता है। और आजकल के जो विद्यार्थी हैं हम देखते हैं कि उनके अंदर अलग अलग तरह की समस्याएं बहुत आ गई है। बहुत सारे लोगों के प्री मैरिटल केसेस होते हैं, बहुत सारे लोगों के पोस्ट मैरिटल केसेस होते हैं। आजकल लिविंग रिलेशनशिप जो यह चीज़ बढ़ गई है, जिसके कारण भी जो एक बेशुद्धपना आ गया है इस नीचे के ऑर्गन्स को, जो हम लोग जिसकी वजह से उस बच्चे जो है हमारे बहुत समस्याओं में फंस जाते हैं। जैसे कि बताया कि लेफ्ट साइड की नाड़ी डायरेक्ट ब्रेन से संबंधित है, तो ऐसे बच्चों में मानसिक समस्याएं भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। अब हमारे जो भविष्य है वो यही बच्चे ही हैं, हमारे विद्यार्थी हैं। यदि उनका जीवन हमें संतुलन में लाना है तो सबसे पहले हमें अपनी सहयोग की गहराई में उतरकर हम खुद संतुलन में रहकर और यही ज्ञान हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। और यह केवल हम आपको थ्योरी नहीं बता रहे हैं, यह प्रैक्टिकली हमारे बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पर मेडिटेशन होता है। बहुत सारे हमारे बच्चे, विद्यार्थी अपना जीवन अत्यंत सुंदर, सुखमय और आनंदमय बिताकर बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट पर आज वो लोग कार्यरत हैं। इस चक्र के खराब होने के जो कारण है वो जैसे बताया कि चित्त हमारा जहाँ जाता है उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव जो कुछ भी है इन नाड़ियों पर पड़ता है और उसका परिणाम जैसा चित्त जहाँ जाएगा उसका परिणाम इस चक्रों पर भी पड़ता है। आजकल इंटरनेट, मोबाइल और अन्य चीज़ें जिसकी वजह से कौन सा कंटेंट देखना चाहिए और कौन सा नहीं, इसकी जो डिस्क्रिशन पावर है वो कई बार हमें समझ में नहीं आता है। पर यह चक्र जागरूक होने के बाद हमारे अंदर डिस्क्रिशन पावर भी बढ़ता है। वह विद्यार्थी, वह व्यक्ति उन चीज़ों से दूर भागता है और बने तक वह चीज़ उससे चित्त हटाकर एकाग्र ध्यान के माध्यम से कर सकता है। इसके अलावा इसके जो खराब होने के जो कारण है, अपवित्रता है। हर व्यक्ति को
हर धर्म में यही बताया गया है कि हर इंसान में पवित्र होना चाहिए। हमारे आंखों में, हमारे दृष्टि में, हमारे वाणी में, हमारे विचारों में पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। और इस चक्र का आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ है वो पवित्रता है, और यह चक्र हमें पवित्रता प्रदान करता है। और जैसे ही यह चक्र प्रकाशित होता है तो अपने आप हम सारी अपवित्र चीज़ों से दूर भागते हैं। इस चक्र का एक मुख्य और गुण है जिसको कहते हैं इनोसेंस, अबोधिता। जैसे हम देखते हैं बच्चे जो होते हैं निष्फल होते हैं, निष्पाप होते हैं, वही क्वालिटी हम बड़ों में भी अपने आप वह इनोसेंस पावर हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी चक्र से हमें सत विवेक बुद्धि भी प्रदान होती है। बुद्धि तो कई सारे लोगों के पास होती है। एक ठग जो होता है उसके पास भी बुद्धि होती है, पर उसको वह जो है वो गलत कार्य में अपनी बुद्धि लगाकर दूसरों को ठगता है। तो यह चक्र प्रकाशित होने के बाद बने तक अपनी सत बुद्धि विवेक वापर करके कोई भी गलत कार्य वह व्यक्ति नहीं करता है। हम सब लोग जानते हैं कि बगुला और हंस दोनों सफेद होते हैं, पर दोनों में एक खासियत है। बगुला जो तो होता है उसको दूध और पानी में डिफरेंस करते नहीं आता है और वह दोनों पी जाता है, और जो हंस होता है वह केवल दूध पीता है। इस तरह से जो डिस्क्रिशन पावर है वो हमारे अंदर आता है। इस तरह से जैसे ही हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो ये सारी क्वालिटीज़ हमें मिलना शुरू हो जाती हैं, और हमारे प्रोफेशन में इसका अत्यंत लाभ हमें मिलना शुरू हो जाता है। हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे प्रोफेशन में एक संतुलन स्थापित हो जाता है, क्योंकि इन दोनों नाड़ियों के असंतुलन की वजह से ही समस्या होती है। जब हम ध्यान करते हैं तो ये बीच की नाड़ी जागरूक हो जाती है। यह भूतकाल की नाड़ी है, यह भविष्यकाल की नाड़ी है। तो बीच की जो है वो वर्तमान की है, और जीवन का सत्य जो है वो वर्तमान ही है। और सहयोग के माध्यम से हम अपने आप जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये कुंडलिनी शक्ति, रेसिडुअल एनर्जी परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी की कृपा से जागृत हो जाती है, और हम संतुलन में आ जाते हैं और वर्तमान में आ जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है ध्यान, मेडिटेशन। अब हम 10 से 12 मिनट का हम लोग ध्यान करेंगे, और ध्यान के माध्यम से जो चैतन्य लहरियाँ, जो वाइब्रेशंस हैं उसकी अनुभूति करेंगे, और इस चक्र पर भी किस तरह से ध्यान के माध्यम से उसका चैतन्य लहरियों की अनुभूति होती है, यह हम लोग देखेंगे। ध्यान की जो पद्धति है वो अत्यंत सिंपल है, स्पॉन्टेनियस है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, आंखें खोल के देख लीजिए। जैसे आप लोग अपने चेयर पर बैठे होंगे तो चेयर पर अपने दोनों पैर जमीन पर टिका दीजिए। जूते और चप्पल होंगी तो वो निकाल लीजिए। इसके अलावा यदि आप जमीन पर बैठे हैं तो पालती मारकर अपने दोनों हाथ इस तरह लैप्स पर रख सकते हैं। जूते और चप्पल होंगी तो वो निकाल सकते हैं। एकांत स्थान पर हम लोग बैठकर ध्यान करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जो राइट हैंड है वो हृदय पर रखेंगे और कुछ प्रार्थना बोलेंगे, वो प्रार्थना करेंगे मन ही मन। उसके बाद में इसी हाथ को उठाकर सर के टॉप ऑफ द हेड रखेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और जो प्रार्थना बोलेंगे वो प्रार्थना मन ही मन करना है। उसके बाद में हाथ को 1-2 इंच ऊपर करके चेक करना है, और फिर वापस हाथ को नीचे लेके आना है। इसके पहले हम सब लोग शांत बैठे और अपने श्वास की तरफ ध्यान दें। अपना श्वास अंदर लें और थोड़ी देर अंदर श्वास को रोकें, फिर श्वास को बाहर छोड़ें, और फिर श्वास को बाहर छोड़कर कुछ क्षण रुकें, फिर श्वास अंदर लें। ऐसे 3-4 बार करें। हम सब लोग जानते हैं ये जो प्राणवायु है, जो श्वास है, यह हमें संतुलन प्रदान करती है। जब श्वास की गति कम हो जाती है
तो अपने आप हमारे अंदर की शक्ति बढ़ जाती है। तो हम लोग धीरे धीरे श्वास अंदर लें। चश्मे वगैरह होंगे आपको पहने हुए तो वो आप निकाल सकते हैं। श्वास अंदर लें। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। फिर से श्वास अंदर लें। ऐसे 3-4 बार करें। अब आंखें बंद कर लें और राइट हैंड हृदय पर रखें। यहां पर हम प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं केवल आत्मा हूं। ऐसा 2 बार कहेंगे। चाहे तो आप इस तरह कह सकते हैं, हे ईश्वर या हे अल्लाह, आपकी कृपा से मैं एक आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं। इस तरह से 2-3 बार कहें, या अल्लाह, आपकी कृपा से मैं रूहानी रोशनी हूं, मैं रूह, पवित्र रूह। ऐसा 2-3 बार कहें। अब इसी हाथ को उठा के सर के टॉप ऑफ द हेड रखें और थोड़ा सा दबाएं और उसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएं बताए अनुसार, और 2-3 बार प्रार्थना करें, परम पूज्य श्री माता जी, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए, या हे ईश्वर या हे अल्लाह, मुझे मेरा मिराज दीजिए, मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। ओ डिवाइन मदर, प्लीज गिव मी माई सेल्फ रियलाइजेशन। आपको जिस भाषा में कहना हो आप कह सकते हैं। ऐसा 2-3 बार कहें। अब इस हाथ को 1 इंच 2 इंच ऊपर उठाएं और चेक करें सर में से कुछ ठंडा या गर्म आ रहा है। हाथ को थोड़ा ऊपर नीचे और आगे पीछे करके देखिए। अब इस हाथ को नीचे लेके आइए और अब लेफ्ट हैंड 2-4-5 इंच सर से ऊपर लेके जाइए और चेक करिए कुछ ठंडा या गर्म आपके सर से कुछ निकल रहा हुआ मालूम पड़ता है क्या। जो ठंडी ठंडी हवा आती है यही चैतन्य लहरियां हैं, यही उस परम शक्ति की शक्ति है जो हमें हमारे हाथों में मालूम पड़ती है। अब दोनों हाथ अपने गोद में रख लें। अब इसी तरह हम लोग 10 मिनट 12 मिनट तक के ध्यान स्थिति में बैठेंगे। एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चलेगा, शास्त्रीय संगीत, उसके माध्यम से आप देखेंगे कि अंदर हमारे किस तरह शांति स्थापित हो रही है और दोनों हाथों से ठंडक सी मालूम पड़ना शुरू हो रही है।
हमारे विचार कम हो गए हैं या शांत हो गए हैं। इस तरह से हमारे अंदर शांति की स्थापना होती है। हमारे अंदर जो मानसिक तनाव है वो अपने आप कम हो जाता है और दिन भर की जो हमारी ऊर्जा है वो हम लोग पूरी तरह से इसको वापर सकते हैं। मूलाधार चक्र को यदि आप देखें तो जो मूलाधार चक्र का स्थान है वहाँ पर यदि कुछ चुनचुनी हो रही है या ऐसा मालूम पड़ रहा है कि वो चक्र कैच है, तो अत्यंत सरल पद्धति श्री माता जी ने बताई हुई है। अपना जो राइट हैंड है उस चक्र पर रखना है और उसे चैतन्य लहरिया देना है। उससे इस तरह से वह चक्र ठीक हो जाता है। या तो उस चक्र पर क्लॉकवाइज हाथ घुमाकर उसकी जो गर्मी है निकाल कर हम लोग जमीन पर डालें तो भी वह चक्र क्लियर हो जाता है। इस तरह से हम अपने चक्रों को क्लियर कर सकते हैं। मूलाधार चक्र जो है वह जमीन पर बैठकर ध्यान करने से या घास पर चलने से भी ठीक होता है, या आकाश की तरफ जब हम नजर करते हैं, आकाश को देखते हैं निर्विचारता में, तब भी यह चक्र ठीक होता है। इस तरह से हम 10, 15, 20 मिनट सुबह और 15, 20 मिनट शाम को हम लोग ध्यान करें। हम पूर्ण हृदय से परम पूज्य श्री माता जी जिनका चित्र विराजमान है उनको हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह शक्ति जागृत होती है। यह जो सारा ज्ञान है यह उन्हीं का है और उन्हीं की कृपा से यह शक्ति जागृत हुई है। हम हृदय से उनका धन्यवाद करें और अंत में आप सभी गुरुजनों का भी हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस ध्यान को कंटिन्यू करेंगे। सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट। सुबह 10 मिनट के ध्यान से हमारा पूरा दिन संतुलित रहता है, हमारे कार्य पूर्णतः संतुलित में हम लोग करते हैं और शाम के ध्यान से हमें रात की नींद जो है वो बहुत अच्छी आती है, क्योंकि नींद अच्छी आई तो दूसरे दिन के कार्य फिर सुचारू रूप से हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए परम पूज्य श्री माता जी ने सुबह और शाम का ध्यान महत्वपूर्ण बताया है। इसके अलावा जो कुछ भी आगे की क्रियाएं हैं वो आगे के सेशन में हम लोग जानेंगे और आज का यह सेशन हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी गुरुजनों का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने यह सेशन पूरा सुना और ध्यान किया। एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।